हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो ये वीडियो है ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड है। ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, इसका हेड ऑफिस वगैरह सब कुछ मेंशन किया गया है इसमें। और इसका जो रिक्रूटमेंट है ये रिक्रूटमेंट ऑफ 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1 के लिए है। इसमें डेट्स दी गई है, इंपॉर्टेंट डेट्स है। ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 2 जनवरी है। ये 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 2 जनवरी 2024। और जो लास्ट डेट है वो 22 जनवरी 2024 है। जो इसकी फ़ी रहेगी वो 2 जनवरी से 22 जनवरी तक आप कभी भी ये फ़ी पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम की जो डेट है वो फेज़ 1 फेज़ 2 वो सब कुछ अभी आया हुआ नहीं है, जल्द ही इसमें नोटिफाइड होगा। नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है, स्पेशलिस्ट दिया गया है, डॉक्टर्स, लीगल, फाइनेंस, फिर इसमें बहुत सारी जो है हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स वगैरह सब कुछ मेंशन है। इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही दिया है कि यूआर की कितनी पोस्ट है, ओबीसी की कितनी है, एससी एसटी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, तो सब कुछ मेंशन किया गया है। और क्या क्या कंपलसरी चीज़ें हैं वो इसमें दी गई है कि नेशनलिटी कैसी होनी चाहिए आपकी, सर्विस कंडीशन, गारंटी बोर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, पोस्ट दिया गया है, डिसिप्लिन दिया गया है और मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके सामने ही दी गई है। जैसे डॉक्टर्स है तो उनके लिए एमबीबीएस, एमडी, एमएस और पीजी मेडिकल डिग्री ये सब कुछ कंपलसरी है। उसी तरह से बाकी पोस्ट और उसके सामने उनकी क्वालिफिकेशंस दी गई है। एज लिमिट जो है वो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर्स की होनी चाहिए एज ऑन 1/12/2023, यानी कि जो 1 दिसंबर 2023 है उस तक उनकी जो डेट है वो 21 साल से लेके 30 साल के बीच होनी चाहिए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही इसमें एज रिलैक्सेशंस दिया गया है। जो SC ST है उनको 5 ईयर्स, OBC जो है नॉन क्रीमी लेयर उनको 3 ईयर्स, और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनको 10 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी मेंशन है इसमें उनको 5 ईयर्स हैं। और भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किन किन लोगों को कितनी एज रिलैक्सेशंस मिल रही है। और ये बहुत ही ब्रीफ में ये जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है, तो आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखेंगे। हर एक जो किसी भी कैटेगरी से अगर कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही इसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है कि क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होगी। सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, इस तरह से इसमें दो एप्लीकेबल है। तो जिसमें सबसे पहले तो जो है वो फेज़ 1 में प्री एग्ज़ाम होगी और फेज़ 2 में मेन एग्ज़ाम होगी। ये जो फेज़ 1 फेज़ 2 है इसमें है ना क्लियरली मेंशन है कि अदर देन हिंदी ऑफिसर की जो एग्ज़ाम है ये फेज़ 1 फेज़ 2 में इसमें जो नोटिफिकेशन है इसमें इंक्लूड नहीं है। इसका बाद का जो पोर्शन है उसमें इनके लिए अलग से बताया गया है, पर अभी जो बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है वो अभी सिर्फ अदर देन हिंदी ऑफिसर्स के लिए है। तो जो फेज़ 1 में है उनके इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की एग्ज़ाम होगी जो 100 मार्क्स की रहेगी। और ड्यूरेशंस भी दिए हुए हैं, इसमें वर्जन दिया गया है कि इंग्लिश में आएगा, बाकी जो रीजनिंग और क्वांटिटिव है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ सकते हैं, मतलब कोई भी जिस भी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करते हैं। इसमें एक खास चीज़ है, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सेक्शन बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स, यानी कि इसमें जो है वो आपको हर एक सेक्शन में पास होना है, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी, क्वांटिटिव में भी, सब में सबका एक इंडिविजुअल कट ऑफ निकलेगा, उन सभी में आपको पास होना है। फिर जो है वो फेज़ 2 मेन एग्ज़ाम होगी। जो मेन एग्ज़ाम होगी वो भी 2 तरह के लिए है, एक तो जो जर्नलिस्ट है उनके लिए
और जो फिर स्पेशलिस्ट है उनके लिए, जर्नलिस्ट के लिए 5 सेक्शंस हैं ऊपर जो मेंशन किया गया है, और जो स्पेशलिस्ट है उनके लिए 6 सेक्शंस हैं इसमें। फेज 2 का पेपर जो है वो 250 मार्क्स का रहेगा, और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्क भी है, रॉन्ग जो आंसर्स होते हैं उनके लिए पेनल्टी भी है। तो ये जो है वो 1/4 की पेनल्टी दी गई है। पार्ट बी जो है वो, पार्ट ए जो था वो अदर देन हिंदी ऑफिसर्स के लिए था, और जो पार्ट बी है एप्लीकेबल फॉर हिंदी ऑफिसर्स ओनली, ये सिर्फ हिंदी ऑफिसर्स के लिए है। तो इनका भी जो है वो 6 सेक्शन में इनकी एग्ज़ाम है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जो भी इसमें दिया गया है सेक्शंस, और ऑब्जेक्टिव है और डिस्क्रिप्टिव भी है। और इसमें क्लियरली मेंशन है कि लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश। फिर जो है वो ट्रांसलेट वाली है, तो इसमें कोई भी मेंशन नहीं है इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश, दोनों में हो सकती है। जिस भी आपके लिए, आप जिसके लिए भी अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा ये। जब आप सेंटर पे जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो ये जो 4 चीज़ें दी गई है इसमें, वो क्लियरली लेके जाना है। कॉल लेटर, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, फिर फोटो कॉपी ऑफ द अबव फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, और ई आधार कार्ड। पूरी प्रोसेस दी गई है। और जो पार्ट सी है वो इंटरव्यू का है। जब आप मेन एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, आप कट ऑफ में जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका, उसके बाद में इंटरव्यू के लिए भी इसमें दिया गया है कि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। फिर जो है वो फाइनल सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफ़ंड नहीं होगी। फिर इसमें जो SC ST PWBD है उनके लिए 250 है, और जो अदर देन SC ST PWBD के लिए जो भी हैं अदर देन है इसमें, उनको 1000 रुपीज़ है। इसमें अभी से ही सेंटर्स दे दिए गए हैं कि कौन सी जो एग्ज़ाम होने वाली है फेज़ 1 की, तो फेज़ 1 में कौन से स्टेट है, कौन से यूनियन टेरिटरीज़ है, और कौन से सेंटर्स हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश, तो इसमें विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ओंगल। फिर जो आसाम है उसमें गुवाहाटी। उसी तरह से इसमें सब कुछ दिया गया है कि कौन सा स्टेट है और स्टेट के सामने कौन से सेंटर्स हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें स्टेट है। ऑलमोस्ट जो है वो फेज़ 1 में 30 स्टेट दिए गए हैं विथ यूनियन टेरिटरीज। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार। तो ये जो है वो 33 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दी, और उसके सामने ही जो है वो कौन कौन से सेंटर्स आएंगे। जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, तो उसमें लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सेंटर्स रहने वाले हैं। और जो फेज़ 2 की एग्ज़ाम है, फेज़ 2 एंड फॉर हिंदी राजभाषा प्रोविजनल, तो इसमें जो है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इसी तरह से सारे स्टेट मेंशन है, और उसके सामने जो है बॉक्स में सेंटर्स दिए गए हैं। इसमें 20 स्टेट हैं। फिर जो है वो हाउ टू अप्लाई है कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो ये जो है ये आपको क्लियरली इसको ध्यान में रखना है। इसमें सब कुछ ब्रीफ में दिया गया है कि आप अपनी जो नोट्स है, जो आपके डॉक्यूमेंट है, उनको किस तरह से स्कैन करेंगे, फ़ोटोग्राफ कितनी होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसे होने चाहिए विद ब्लैक इंक, काउंट्स में दिया गया है। इसमें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि इसमें हर तरह से मेंशन किया गया है कि उनको क्या क्या चाहिए और किस तरह से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे।
और बाकी जो हर तरह से कोई भी एग्ज़ाम आती है तो जिसमें जनरल इंफॉर्मेशंस दी गई रहती है, उसी तरह से इसमें दी हुई है। हाँ, इसमें जो है वो काफ़ी अच्छा से इसमें दिया गया है कि अगर आप SC ST OBC या PWBD या फिर आपको कोई डिसेबिलिटी है, कोई भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो उन सब के लिए फॉर्म दिए गए हैं। ये आपको फिल करके रखने हैं, इनको फिल करके स्कैन करने हैं। जैसे जो फर्स्ट फॉर्म दिया गया है इसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इन सपोर्ट ऑफ हीज हर क्लेम, तो ये उनका फॉर्म है। इस तरह का उनका फॉर्म उनको फिल करके देना है। OBC के लिए भी फॉर्म है इसमें। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि इसमें जो है वो सारे फॉर्म्स दिए गए हैं, सारे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन है कि आप किस तरह से उन्हें फिल करके देंगे। जिस तरह की भी आपकी कैटेगरी हो या जो भी आपकी डिसेबिलिटी है, आपको ये फॉर्म फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर क्लासिफिकेशन, योर कैटेगरी। सो लास्ट तक ये फॉर्म ही दिए गए हैं। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह जो थे वो ऊपर के जो पोर्शन है उसमें दिया गया था, और वीडियो में आपको इसकी लिंक भी दी जाएगी। तो आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आप नोटिफिकेशन अच्छे से देखेंगे और आप उसमें अच्छे से फिल करेंगे। ये जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, तो इसको ध्यान से भरिएगा। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक